जॉन नमस्कार, वेलकम टू लाइव श्री गुरुकुल। जेपीसीआरएफओ मेंस के स्टूडेंट्स, 5 गलतियां है ना, इन 5 गलतियों को अगर आपने रिपीट किया मेंस में तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो क्या है वो 5 गलतियां, आइए देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है, बहुत स्टूडेंट से बात हो रही है, तो समझ में आ रहा है कि आप लोग मोटा मोटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन गलतियों को कर रहे हैं। और जेपीसीआरएफओ का जो अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत खास अपॉर्चुनिटी, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी काफी लिमिटेड है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। जेपीसी आपके टाइम से एग्जाम्स ले लेगी, तो उस कम दिनों में आप इन गलतियों को अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई आइए डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, उन 5 गलतियों को। सबसे पहली चीज है ना, टाइम एलोकेशन। टाइम एलोकेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉल आ रहा है, उनसे जब बातचीत होती है ना, तो समझ में आता है कि ये मिसगाइडेड है। क्योंकि आप जो टाइम है ना, ये जो टाइम एलोकेशन है जीएस और ऑप्शनल में है ना, आरएफओ में एकदम आप लोगों का ब्लंडर है। क्योंकि जो एक्चुअल जो टाइम एलोकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए कि 25% टाइम आप जीएस को देंगे और 75% टाइम देंगे ऑप्शनल को, है ना। 90% स्टूडेंट्स का ऑप्शनल क्या है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, 90% स्टूडेंट्स का। तो अभी आपका फॉर्म खुलेगा, आपको ऑप्शंस उसमें मांगेंगे, है ना, तो आप ईवीएस ले लीजिएगा, बी ऑन सेफ साइड। ओके, देखिए कारण क्या है कि जीएस का आपका वेटेज है 100 मार्क्स, लेकिन टॉपिक्स है इसमें 7, और यही हो रहा है मैटर ऑफ कंटेंशन, है ना। स्टूडेंट्स को लग रहा है भैया इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, पॉलिटी भी है, झारखंड जीके भी है, तो इसी में उलझ के रह गया। हमें फोन आ रहा है कि सर ये कहां से पढ़े, ये हिस्ट्री में क्या पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करे। अरे भैया आप वेटेज तो देखो, जस्ट 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के लिए यहां पे है 400 मार्क्स ऑप्शनल, है ना। आपको बता दूं जीएस में, है ना, अगर कोई कुछ नहीं भी पढ़ के जाएगा ना, तो आपने पीटी पास किया है, आपके पास कुछ तो नॉलेज है। ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है कि भैया आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। यहां पे आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, 30-40 नंबर तो कोई भी ले आएगा, है ना। लेकिन अगर आपको 60 क्रॉस करना है, तो उस केस में 3 सब्जेक्ट्स, झारखंड जीके, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और इसके पॉइंट्स को आप बाकी जगह भी यूज करोगे। तो आपको झारखंड का पॉइंट्स को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट आप इसको जीएस के अदर ऑप्शन से भी यूज करो या फिर ऑप्शन से यूज करो, मार्क्स ज्यादा मिलता है। पॉलिटी और करंट अफेयर्स और एक इकोनॉमिक्स, यहां पे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसमें एकदम सैलरी टॉपिक से इन चारों को सबसे पहले करो। हिस्ट्री का कोई और छोड़ नहीं है, है ना। इकोनॉमिक्स में छोटा सा सिलेबस इन्होंने बता दिया है कि, है ना, पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछेंगे, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, यही चार टॉपिक में इकोनॉमिक्स खत्म हो रहा है। आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। करंट अफेयर्स हम लोग आपको बहुत अच्छा सा नोट्स दे देंगे। पॉलिटी, है ना, आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, है ना, सीएजी हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। तो ये सब चीजें, इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सब तैयार कर लेना झारखंड जीके में, है ना। हिस्ट्री में क्या हो गया, ताना भगत, बिरसा मूवमेंट और एक आदि धर्म, खत्म, है ना। बहुत से बहुत उसमें आपका फिर ज्योग्राफी में क्या हो गया, तो सॉइल्स को पढ़ लेना है, सेटलमेंट्स को पढ़ लेना है ना, वाटरफॉल्स को देख लेना है, ये सब चीजें हो गया। इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, तो आपका 2021 वाला जो पॉलिसी है वो देख लेना है। बेसिक जो आपका रिसेंट का बजट इकोनॉमिक सर्वे, बस बेसिक, ज्यादा नहीं, है ना। ये सब आप स्मार्टली खेलोगे, आपका काम हो जाएगा। वही ऑप्शनल में आपको पूरा पढ़ना है, ए टू जेड जो भी आपके सिलेबस में है ना, क्योंकि 400 मार्क्स का यू कांट अफोर्ड। ऑप्शनल में गलती करोगे गेम ओवर। तो 400 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है, ईवीएस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है। आप 75% टाइम देंगे ऑप्शनल को, 25% देंगे जीएस को। जीएस इज गुड टू गो, इतने में आपका 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। बहुत स्मार्टली टॉपिक्स को चूज करेंगे, उसी को तैयारी करेंगे। जेपीसी के पीवाई को उसको एनालाइज करके हम लोग अपने बैचेस में जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ना आपको, जो टेस्ट सीरीज में, आप उसमें उसी को खाली पढ़ के चले जाएंगे। आप देखेंगे आपके 50-60% क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया स्मार्ट टाइम एलोकेशन। जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, गलती कर रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करें, 50-50 टाइम दे रहे हैं, 50% जीएस को, 50% ईवीएस को। कुछ तो ऐसे धुरंधर है जो कि 75% टाइम दे रहे हैं जीएस को, क्योंकि यहां 7 टॉपिक है, तो उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अभी से वो रेस से बाहर है। दूसरी गलती, पहले सिलेबस पढ़ेंगे ना, इतना बड़ा सा सिलेबस है भैया, मैं तो पहले अच्छे से कंटेंट को तैयार कर लूंगा, है ना, पूरा कंटेंट तैयार करूंगा, पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, उसके बाद आंसर लिखूंगा, है ना, उसके बाद आंसर राइटिंग करूंगा, है ना। ये तो आंसर राइटिंग लास्ट में होता है, कंटेंट ही नहीं रहेगा तो भैया क्या लिखेंगे, है ना। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले कंटेंट के दम पे सिलेक्शन होता था, आज से 8 साल 9 साल पहले। अब जमाना बदल गया, स्मार्ट लोग आ गए, है ना, जेनजी का जमाना है। अब क्या होता है कि कंटेंट प्लस क्रिएटिविटी, इसका कॉम्बिनेशन जिसके पास नहीं है ना, आपका मेंस नहीं होगा। क्रिएटिविटी क्या है, बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स को ही क्रिएटिविटी कहते हैं, है ना।
और प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे आते हैं? आंसर लिखने से आते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं ना कि अपने आंसर्स को खूबसूरत बनाना, अपनी वो चीजें दिखाना एग्जामिनर को जो वो खोजता है ना। आपके कंटेंट तो है ही, कंटेंट का इंपॉर्टेंस आज क्रिएट में 50% है और 50% इंपॉर्टेंस है क्रिएटिविटी का। इन दोनों का कॉम्बो जिसके पास नहीं है मेंस नहीं निकाल पाएगा, है ना। 10 साल 20 साल रगड़ लो, नहीं निकलेगा मेंस भाई। तो ये दोनों चाहिए। तो आप सिलेबस खत्म करने के पीछे जाने से अच्छा है साइड बाय साइड पढ़ो, आंसर सीखना स्टार्ट करो राइट फ्रॉम डे वन, है ना। ये गलती एकदम मत करना। मालूम है दिक्कत होती है, आंसर लिखने का मन किसी को नहीं करता है, पेन चलाने का मन सबको लगता है कि भाई अभी ठंड का टाइम चला, रजाई में घुस गए, आराम से ले लिया, नोट्स पढ़ रहे हैं। किसको मन करता है भैया टेबल पे बैठ के आंसर लिखने का? नोबडी वांट्स। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, आपको रैंक लाना है और ये आरएफए का जो मौका है आप इसको हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। ओके। तीसरी गलती, घोड़ा की बैल, बैल वाले अप्रोच अपनाना है कि घोड़े वाला अप्रोच अपनाना है? बैल क्या हो गया? हार्ड वर्क करता है, बैल इज हार्ड वर्क, है ना। घोड़ा इज स्मार्ट वर्क, है ना, स्मार्ट हार्ड वर्क करता है। फाइन। ये क्या कर रहा है? घोड़ा क्या देखेगा कि भैया मैं अपने आंसर्स में टाइम क्यों सी कम है ना। एग्जाम की खासियत क्या है कि आप इसमें टाइम सबके पास कम है, सिलेबस पहाड़ जैसा है, तो उस केस में भैया मेरे पास तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना, सबके पास 24 ही घंटे, इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस कवर करना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। उस केस में ये घोड़ा क्या करेगा? स्मार्टली तैयारी करेगा। बैल क्या करेगा? हार्डवर्क पे फोकस करेगा। स्मार्टनेस क्या होता है ना, अपने आंसर, सी मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग भी है कि मेंस इज ऑल अबाउट अपने आंसर्स को बाकियों से अलग दिखाना, कि जब एग्जामिनर आपका आंसर देखे, आपके बाद दूसरे का आंसर देखे, आपका आंसर उसको अच्छा लगना चाहिए, है ना। हर तरफ से आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको बस हराना है ना, आपको बस सामने वाले को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट हार्ड वर्क। जैसे कि अपने आंसर्स में आप, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एकदम रट जाओ, है ना। ऐसे आर्टिकल 48 हो गया, 51 हो गया, है ना, ये सब टाइप के आर्टिकल्स हम लोग अपने नोट्स में रेडीमेड दे देंगे आपको। एसडीजी गोल्स, एसडीजी गोल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना, नेशनल। जितना फ्रेश आपका आंसर होगा ना, जितना ताजा आंसर होगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ताजा आंसर क्या होगा? मोर करंट अफेयर्स, कंटेम्पररी इश्यूज, जो भी रिसेंट में भी हैपनिंग्स में झारखंड में एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को, है ना, नेशनल इंटरनेशनल और झारखंड रिलेटेड, है ना, सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, है ना, फेमस एनजीओस, है ना, झारखंड के, इंडिया के, इन सब चीजों को स्मार्टली जो तैयारी करेगा, है ना, इन सब चीजों को बस अपने आंसर्स में यूज करना है ना। झारखंड का मैप, झारखंड में कौन सी मिट्टी कहां पे पाई जाती है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, कौन सा मिनरल्स कहां पे है ना, कौन सा रिवोल्ट कहां से हुआ था, ये सब चीज झारखंड के मैप को जो अच्छे से पढ़ गया, इंडिया के मैप को एकदम रट गया, अच्छे से एकदम ड्रॉ करना सीख गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एसडीजी गोल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फेमस केस स्टडीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फेमस एनजीओस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना, फेमस न्यूज, रिसेंट के जो भी करंट हैपनिंग्स है, ये सब जो चीजें यूज कर लेगा ना, कंटेंट धरा का धरा रह जाएगा वहां पे, है ना। ये सब स्मार्टनेस है, अपने आंसर्स में डालो। हर टॉपिक पे मान के चलो आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे हर टॉपिक पे मान के चलो ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, हर टॉपिक पे रेडीमेड अभी से एक फ्लो चार्ट बना के तैयार कर लिया, फ्लो चार्ट या माइंड मैप जो भी है ना, हर टॉपिक पे रिलेटेड। भैया ये वाला क्वेश्चन आएगा, मैं ये वाला चार्ट ड्रॉ कर दूंगा। फेमस कोट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, है ना, गांधी जी के और भी जो भी फेमस स्कॉलर्स है, ये सब स्मार्टनेस है। इससे क्या होगा? जो बैल अब जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो कंटेंट कर रहा है ना, आप स्मार्टली ये सब चीजों को तैयार करने में हर 2 से 3 दिन चाहिए। इससे आप 20 दिन की इसकी मेहनत को बर्बाद कर सकते हो। तो ये सब स्मार्टनेस है। ये सब अपने आंसर राइटिंग्स में अपने बैचेस में स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाएंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मिस गाइड, अभी तो हेवी एडमिशंस हो रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें लाएंगे। ये सब स्मार्टनेस है। दिस इज द स्ट्रैटेजी, है ना, टू बीट हार्ड वर्क। तो आप झारखंड के पॉइंट्स को इंक्लूड करो, मैक्सिमम झारखंड के पॉइंट्स को इंक्लूड करो। जितना ज्यादा झारखंड के पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे ना, एवरी जगह, है ना, हर जगह यूज करो, है ना। सरंडा के एग्जांपल्स दो, है ना, रांची का एग्जांपल दो, हेवी अर्बनाइजेशन का रांची में क्या हो रहा है, एवरीथिंग हम लोग अपने नोट्स में, मॉडल आंसर्स में सब चीजों को यूज कर रहे हैं। झारखंड का पॉइंट जितना ज्यादा डालोगे, एग्जामिनर पढ़ते लग जाएगा, अच्छा भैया, है ना, झारखंड का पॉइंट्स काफी यूज कर रहा है, मतलब कि ही इज फ्रॉम झारखंड, है ना। ओरिजिनल बायस इज एवरीवेयर, है ना। तो इन दैट केस यूज झारखंड एग्जांपल्स एज मच एज पॉसिबल। तो ये सब स्मार्टनेस है ना। बैल वाली बुद्धि करोगे फेल हो जाओगे। चौथी गलती, है ना, मेरा आंसर महान, है ना, हम तो सबसे महान आंसर लिखेंगे, और महान के चक्कर में आप सिंपल आंसर्स भी नहीं लिख पाओगे।
है ना। अभी से जो जो जिसको फेल होना है ना, अभी से क्या करेगा, सोचता रहेगा, कंटेंट जमा कर रहा है, एकदम मार्केट के सबसे शानदार नोट्स खरीद के ला रहा है, 10 किताब खरीद के ला रहा है, अपने शॉर्ट नोट्स खुद के बना रहा है, ये सोच के कि मैं सीधा एग्जामिनेशन हॉल में सबसे महान आंसर लिखूंगा और सीधा मेरा एंट्री हो जाएगा इंटरव्यूज में, है ना। वो महान के चक्कर में वो सिंपल आंसर्स भी नहीं लिख पाएगा, है ना, सिंपल आंसर्स भी नहीं लिख पाएगा। फाइन। और इस महान के चक्कर में ना ये आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, ये आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको महान आंसर लिखना है ना, तो ये आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट नहीं करेगा। इसको लगे मैं सबसे अपना 10 नोट्स नहीं जमा करके ले आऊं, उसको पढ़ ना लूं, उस पर शॉर्ट नोट्स बना के बढ़िया सा बना के तब जाके आंसर लिखूंगा महान आंसर, उसके चक्कर में सिंपल आंसर भी चला जाएगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बेसिक आंसर्स, है ना, बेसिक आंसर्स विथ स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या, वो घोड़े वाला जो हमने स्ट्रेटजी बताया। फाइन। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन हॉल में आप सारे क्वेश्चंस को अगर एवरेज अटेम्प्ट भी कर लिए ना, एवरेज अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस को ऑन टाइम विथ स्मार्टनेस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप महान आंसर के चक्कर में सिंपल आंसर्स भी आप नहीं लिखना स्टार्ट करते, यही आप गलती कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में मत पड़िए, जो भी बाबा लोगों उनको जाने दीजिए, बाबागिरी करने दीजिए, आप अपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, है ना। मार्केट में बहुत मिलेंगे, हमें फोन आते हैं कि सर लाइब्रेरी में एक भैया है, वो बोले थे कि ये किताब पढ़ लो, यूपीएससी का ये वाला नोट्स पढ़ लो, बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो यार ऐसे मिलेंगे आपको, लाइब्रेरी में मिलेंगे, हर जगह कोचिंग में मिलेंगे, आप जहां भी क्लासेस करो वहां पे मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, मुखर्जी नगर में मिलेंगे। ऐसे बाबा लोग हैं जो कि बहुत ज्ञानी होते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स आपको देंगे कि भाई ये करो वो करो, तो उनकी बातों में आप डर जाते हो, आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करते हो, तो मेक श्योर अवॉइड देम। ओके। अब देखिए जेपीसी का कोई भरोसा नहीं। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भैया ये जो 22 जनवरी का डेट है ना, इस पे जेपीसी एग्जाम्स नहीं लेगा, है ना। तो ये गलत फहमी है आपकी। जेपीसी पूरे मोड में एग्जाम्स लेने के लिए एग्जाम्स ले लेगा। तो आपके पास जो भी 30 डेज बचे हैं ना, इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एकदम 30 दिन रगड़ के पढ़ लो। शाहरुख खान वाला एक जो डायलॉग था ना, है ना, ये 70 मिनट वाला, उसी तरह आपके पास 30 दिन है। 30 दिन आप रगड़ के पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि बाहर के स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, बहुत सारे हमारे पास बैचेस में बिहार के स्टूडेंट्स हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, दिल्ली के हैं, कि सर हम बाहर से हैं, दूसरे स्टेट से, हमारा सिलेक्शन होगा क्या झारखंड में, एग्जाम की तैयारी करें, सही है कि नहीं। देखिए सिलेक्शन होते हैं, है ना, सिलेक्शन होते हैं इसी बार 11th जेपीसी में। ऐसा नहीं है कि काबिलियत को कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप काबिल है तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे बाहर का दूसरे स्टेट्स के लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। 11th जेपीसी में हमारे बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं, है ना, फाइनल रैंक लाए इन्होंने। यूपी के स्टूडेंट्स है ना, एक हमारे बैच के ही 2 स्टूडेंट है यूपी के, बिहार के हमारे पास 3 स्टूडेंट थे। तो हमने देखा और भी टोटल रैंक से बहुत सारे स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट के सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बाहर के लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस आपका अच्छा जाएगा, आप इंटरव्यू से कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो ये सब जो धारणा है ना, इसको साइड करिए, आप बस कर्म करिए, है ना। फल की चिंता छोड़ दीजिए, ऊपर वाला आपको दे देगा। मेहनत करिए ना, मेहनत करने वालों का सिलेक्शन होता है। झारखंड के बच्चों का बिहार में सिलेक्शन होता है, बिहार के बच्चों का झारखंड में सिलेक्शन होता है, यूपी में होता है, सेम यूपी के बच्चों का बिहार में होता है। तो ये सब चीजें नहीं, ये सब मिसगाइडेंस है। फाइन, अगर आप काबिल है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को रखिए। और अच्छा, यही 5 मिस्टेक्स है ना। हमारे बैचेस अभी रन कर रहे हैं, ये हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है। इसमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आके टेस्ट दे रहे हैं। आप भी आके ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं, है ना। ये हमारे नोट्स है आपके जीएस प्लस ईवीएस के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे बैचेस में। एप्लीकेशन पे चले जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है। ओके, है ना। ये हमारा नोट्स हो गया प्रॉपर, ये हमारे बैचेस हो गए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है मॉडल आंसर्स के साथ। ऑफलाइन का है ना टोटल 15 टेस्ट है, ऑनलाइन में भी 15 टेस्ट है। जिसको जैसे जुड़ना है जुड़ सकते हो। ये हमारा बैचेस है, ये मोस्ट सेलिंग बैच हमारा, है ना। इसमें जीएस प्लस ईवीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन है ना। जीएस प्लस ईवीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस बैचेस में ओनली जीएस का है, इस बैचेस में ओनली ईवीएस का है। फाइन, एक हमारा 32 डेज का प्लान भी चल रहा है, बहुत अच्छा। ये 32 डेज का आंसर राइटिंग प्लान, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवा रहे हैं आपको, है ना। टॉपिक वाइज एक दिन में एक टॉपिक देते हैं, उस पर स्टूडेंट्स आंसर से लिखते हैं, पीयर रिव्यू होता है ना। हम लोग इससे फीडबैक देंगे। ये हमारा मॉडल आंसर देखो, रेडीमेड हम लोग मॉडल आंसर दे रहे हैं, कैसे फ्लो चार्ट ये सब बनाना है, इंग्लिश हिंदी सब में, है ना। एक आपको हम लोग दिखाते हैं कैसे झारखंड के पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने आंसर्स में, ये देखिए, है ना। फाइन, ये देखिए, है ना, झारखंड एग्जाम्पल, है ना। जैसे अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स, तो रांची झारखंड का एग्जाम्पल, रांची सिटी का एग्जाम्पल, है ना। चेंजेस इन रिवर सिस्टम, तो झारखंड केस करी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसी तरह से ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी सब में। तो जिनको भी जोड़ना है, फाइन, ये हमारा नोट्स हो गया, सैंपल नोट्स, ईआईए का नोट्स है हमारे नोट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी जुड़ना है, हमारे एप्लीकेशन पे चले जाइए, हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है। जिनको ऑफलाइन में आके टेस्ट देना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है ना, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8603466013। हमारा ऑफलाइन सेंटर बरियातू में, बरियातू पानी टंकी के पास है, मेन रोड से जस्ट 400 मीटर्स। गूगल मैप पे लाइव सी गुरुकुल लिखिएगा,
आपको लोकेशन दिख जाएगा, ऑफिस आइए। सैटरडे संडे को टेस्ट हो रहा है हमारा, अभी 2 ही टेस्ट हुए हैं आपके, तो जिनका छूट गया है वो आके दे सकते हैं, डजंट मैटर, है ना। ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, एप्पल पे भी हमारा एप्लीकेशन है। एप्पल पे ज्वाइन करने के लिए आपको पहले क्लास प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा, iOS वालों को क्लास प्लस, फिर ORG कोड डालिएगा VPKZRH, है ना। तो आप एप्पल पे हमारा लाइव थ्री गुरुकुल खुल जाएगा, iOS डिवाइसेस पे, एंड्रॉइड पे सीधा लाइव थ्री गुरुकुल सर्च मारेंगे तो जुड़िए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 डेज इज मोर देन एनफ टू क्रैक RFO मेंस, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है और स्मार्ट स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, घोड़े वाली चाल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।